जय श्री गणेश दोस्तों। आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे चैनल जन भक्ति में। आज के इस खास वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा की। हिंदू धर्म में भगवान गणेश को प्रथम पूज्य देवता माना गया है। वे विघ्नहर्ता, बुद्धिदाता और मंगल करता है। संकष्टी चतुर्थी व्रत गणपति जी को समर्पित एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्रत है। यह व्रत विशेष रूप से हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है, लेकिन जेठ मास की संकष्टी चतुर्थी का विशेष महत्व होता है क्योंकि इस समय सूर्य की तेज किरणों के बीच यह व्रत साधकों को मानसिक और आत्मिक शक्ति प्रदान करता है। संकष्टी शब्द का अर्थ है संकटों का नाश करने वाली, अतः यह व्रत संकटों को दूर करने वाला माना गया है। इस दिन व्रती उपवास करता है और रात्रि में चंद्रमा के दर्शन कर विधि पूर्वक गणेश जी की पूजा करता है। मान्यता है कि इस दिन का व्रत करने से भगवान गणेश साधक के जीवन से समस्त विघ्नों को दूर कर देते हैं। व्रत विधि: प्रातः काल स्नान कर व्रत का संकल्प लें। दिन भर निर्जल या फलाहार व्रत करें। सायंकाल गणेश जी की प्रतिमा के समक्ष दीपक जलाकर पूजा करें। दूर्वा, शुद्ध जल, फल, मोदक आदि से भगवान गणेश का पूजन करें। चंद्रमा के दर्शन कर उन्हें अर्घ्य दें। इसके पश्चात संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा सुनें। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। नाम था श्रीधर और उनकी पत्नी का नाम था सुशीला। वे अत्यंत धर्मपरायण और भगवान गणेश के भक्त थे। उनके कोई संतान नहीं थी, जिससे वे अत्यंत दुखी रहते थे। सुशीला माँ रोज गणेश जी की पूजा करती थीं और अपने जीवन में संतान सुख की प्राप्ति की प्रार्थना करती थीं। एक दिन वे एक साधु के पास पहुंची जो वन में तप कर रहे थे। उन्होंने उस साधु से संतान सुख का उपाय पूछा। साधु ने कहा, हे माता, यदि तुम वर्ष भर संकष्टी चतुर्थी का व्रत करोगी और विशेष रूप से जेठ मास की संकष्टी का व्रत पूरी श्रद्धा से करोगी तो तुम्हारे समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे और तुम्हें संतान सुख की प्राप्ति अवश्य होगी। सुशीला ने उसी क्षण से संकष्टी चतुर्थी का व्रत प्रारंभ कर दिया। उन्होंने नियम पूर्वक हर मास व्रत किया और विशेष रूप से जेठ माह की चतुर्थी को निर्जल उपवास कर भगवान गणेश की आराधना की। रात्रि को भगवान गणेश स्वयं उनके स्वप्न में प्रकट हुए और कहा, हे सुशीला, तुमने मेरी अत्यंत श्रद्धा और भक्ति से उपासना की है। मैं तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण करूंगा। शीघ्र ही तुम्हारे घर लक्ष्मी स्वरूपा कन्या का जन्म होगा, जो परम तेजस्विनी होगी और तुम्हारे कुल की कीर्ति को बढ़ाएगी। कुछ ही समय बाद सुशीला गर्भवती हुई और 9 माह पश्चात एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। पूरे नगर में उत्सव मनाया गया और सभी ने भगवान गणेश की कृपा का गुणगान किया। जैसे जैसे कन्या बड़ी हुई, उसकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। विवाह योग्य आयु होने पर राजा के मंत्री ने अपने पुत्र के लिए उस कन्या का हाथ मांगा। ब्राह्मण दंपत्ति ने गणेश जी की पूजा कर यह निर्णय लिया और कन्या का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद जब कन्या अपने ससुराल पहुंची तो वहां की सास बहुत क्रूर स्वभाव की थी। वह देवी पूजा और व्रतों में विश्वास नहीं रखती थी। उसने बहू को संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखने से मना कर दिया, लेकिन बहू ने अपनी माता के उपदेश और भगवान गणेश में अपनी आस्था के चलते गुप्त रूप से व्रत रखना जारी रखा। एक दिन की बात है, संकष्टी चतुर्थी के दिन वह बहू उपवास कर रही थी और रात्रि में चंद्र दर्शन कर भगवान गणेश की पूजा कर रही थी। तभी सास ने उसे पकड़ा और बहुत क्रोधित हुई। उसने पूजा के सामान को लात मार दी और दीपक को बुझा दिया। उसी रात को सास को एक भयानक स्वप्न आया जिसमें गणेश जी अत्यंत क्रोधित मुद्रा में प्रकट हुए। उन्होंने कहा, तूने मेरी पूजा का अपमान किया है। यदि तू प्रायश्चित नहीं करेगी और श्रद्धा से मेरी आराधना नहीं करेगी तो तेरा कुल नष्ट हो जाएगा। प्रातः होते ही सास ने अपनी गलती स्वीकार की और बहू से क्षमा मांगी। उसने भी संकष्टी चतुर्थी का व्रत प्रारंभ किया। भगवान गणेश की कृपा से उसके घर में भी समृद्धि लौट आई। बहू और सास अब मिलकर हर चतुर्थी को व्रत करती
और नगर में गणेश जी का भजन कीर्तन करवाती। जेठ मास में संकष्टी चतुर्थी का विशेष महत्व क्यों है? जेठ का महीना गर्मी का समय होता है। इस समय शरीर और मन दोनों की परीक्षा होती है। ऐसे में व्रत रखने से साधक की आत्मिक शक्ति और श्रद्धा का स्तर अधिक बढ़ता है। अतः भगवान गणेश विशेष प्रसन्न होते हैं। जेठ मास की संकष्टी चतुर्थी के दिन किया गया व्रत संतानहीनता, आर्थिक संकट, मानसिक तनाव, दाम्पत्य कलह जैसे विघ्नों का नाश करता है। इस दिन रात्रि में चंद्रमा का दर्शन करना अत्यंत शुभ माना गया है। चंद्रमा की किरणें मानसिक शांति देती हैं और गणेश पूजन के साथ मिलकर चित्त को शुद्ध करती हैं। यदि आपको जेठ मास की संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा पसंद आई हो और इससे आपको आध्यात्मिक ज्ञान व प्रेरणा मिली हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप तक समय समय पर ऐसी ही धार्मिक और पौराणिक कथाएं पहुंचती रहें। इस पवित्र कथा को अपने परिवार, मित्रों और सोशल मीडिया पर शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग नीचे कमेंट में श्री गणेशाय नमः लिखकर भगवान गणपति से अपने जीवन के संकट दूर करने की प्रार्थना करें। यदि आप हर महीने की संकष्टी चतुर्थी की कथा और पूजन विधि जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपका सहयोग हमारे लिए प्रेरणा है। जय श्री गणेश।